भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें मंत्र में सत और असत की चर्चा की है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। और आगे कहा है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य ना कश्चित् कर्तुमर्हति। और अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए ये बता रहे हैं कि सत्य का तो कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भाव नहीं होता। एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नॉन एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंस जिसकी होंद है, जिसकी सत्ता है, उसकी सत्ता खत्म नहीं हो सकती। एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नॉन एग्जिस्टेंस। और जो नॉन एग्जिस्टेंट है कोई चीज़ या नहीं है, जिसकी सत्ता है नहीं, जिसकी सत्ता है नहीं, उसकी सत्ता हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो कल्पना मात्र है। जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका मतलब मैं कहीं था, कहीं से यहीं आया हूँ। तो अगर मैं कहीं भी नहीं हूँ तो यहाँ भी नहीं हो सकता। कोई चीज़ अगर है तो वो पहले भी थी। सत्य का मतलब भी ये होता है जो था भी, है भी और रहेगा भी। और असत्य का मतलब ये होता है जो ना था, ना है और ना रहेगा। तो फिर असत्य का कल्पना हम कैसे करते हैं? असत्य कल्पना मात्र है। देखो ये तीन शब्द हैं, असत्य, सत्य और मिथ्या। सत्य वो है जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो त्रय काल में होता है, तीनों कालों में वो था भी, है भी और रहेगा भी। सत्य वही जो एक रस, अपरिवर्तित, निर्विकार, परिवर्तित है, स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। जो सत्य है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी कोई तब्दीली ही नहीं आती। वो था, है, रहेगा, और जैसा था वैसा है, वैसा रहेगा। तो ये तो हुआ सत्य। और जो असत्य है उसको तो कल्पना मात्र है, असत्य होता ही नहीं है। और तीसरा जो मिथ्या है, मिथ्या का मतलब ये होता है कि जो वास्तव में तो है नहीं, लेकिन है जैसा लगता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि होती है, तो जब तक हम स्वप्न में होते हैं तो वो सृष्टि तब तक तो मौजूद होती है, तब तक हम उस सृष्टि को सत्य मानते हैं। लेकिन जागने के बाद पता चलता है कि वो सत्य नहीं थी, वो भ्रम था। मिथ्या का मतलब भ्रम। जैसे कोई जादूगर भी जादू से नोट निकाल देता है हाथ से, तो वो है भ्रम, वो सत्य नहीं है, उसको मिथ्या कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो सत्य और मिथ्या दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो इसमें जो एक तत्व है जिसको ये शरीर मिला हुआ है वो तो सत्य है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। उसके लिए भगवान ने कहा है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो है ही अविनाशी, उसका नाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस अविनाशी तत्व को, जिसको हम आत्मा भी कह देते हैं, उस आत्मा को, उस अविनाशी तत्व को, उस हमेशा रहने वाले तत्व का नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। लेकिन उसको जो शरीर मिले हुए हैं वो नाशवान है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो, इसको अविनाशी तत्व को जो शरीर मिले, जो नाशवान है, ये तू युद्ध करेगा या नहीं करेगा तब भी इनका तो नाश होना ही है। तो इसलिए तू उठ युद्ध कर। कहने का तात्पर्य ये कि हम दो का जोड़ा है, इसमें एक अविनाशी है और एक नाशवान है। तो हमें जो हम मैं कहते हैं, एमनेस जो है, जो मैंपन का बोर्ड है, वो हम आत्मा में अगर लगा के रखेंगे तो हम अजर अमर अविनाशी, हम कभी मर नहीं सकते, हमारा कभी नाश नहीं हो सकता, हम में कभी कोई तब्दीली नहीं आ सकती।
हम सतचित आनंद स्वरूप हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तो हम ऐसा हमारी मान्यता होगी तो ये करेक्ट मान्यता है। और अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर मानकर तो हम जन्मेंगे मरेंगे। शरीर जन्मते हैं, शरीर मरते हैं। आत्मा का न कभी जन्म है न कभी मृत्यु है। इसलिए हमें अपने आप को ठीक ठीक समझना, अपने आप को आत्मा मानना, शरीर ना मानना, यही अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, यही अंधेरे से रोशनी की ओर जाना है, और यही मृत्यु से अमृत की ओर जाना है। इसके बारे में आगे चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सबको भगवान यथार्थ बोध दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।